नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन में शेयर मार्केट तो क्रैश हुआ और एक बहुत बड़ी तादाद में रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने डीमेट अकाउंट भी ओपन किए और उन्हें एक अच्छा मुनाफा भी हुआ। लेकिन वो अब एक बहुत बड़ी दुविधा में है कि उन्हें कितना टैक्स, इनकम टैक्स इन कमाई पर देना है। तो आइए अब वीडियो में हम टैक्सेशन ऑन शेयर्स पर चर्चा करते हैं। अगर आप शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप शेयर्स को बाय और सेल कर रहे हैं सेम डे, उसका डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी बिजनेस इनकम ट्रीट की जाती है और जिसे हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं। और ये आपके नॉर्मल जैसे सारी इनकम आप टैक्स करते हैं इस पर स्लैब रेट, वैसा ही इस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसमें लॉस हो गया तो इसे स्पेक्युलेटिव लॉस कहा जाता है और ये कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ 4 सालों के लिए। और भविष्य में अगर आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम होगी उसी से ये सेट ऑफ होगा। और अगर आप इसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं एक दिन से भी ज्यादा का, तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है और ये आपका कैपिटल एसेट माना जाता है। और कैपिटल एसेट दो टाइप्स के रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होता है जो एक दिन या 12 महीने तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं शेयर्स को, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म एसेट क्या होता है, अगर आप शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो अब हम उन दोनों का टैक्सेशन ऑफ की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सेक्शन 111A की, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर्स को 12 महीनों से कम होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। तो उसका जो गेन है उस पर क्या टैक्स की देनदारी होगी, उस पर बात कर रहे हैं। कैपिटल गेन्स राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन कंपनी और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड सच ट्रांजैक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, देन STCG विल बी एट द रेट ऑफ 15%। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इक्विटी शेयर हो गया या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो आपको 15% टैक्स देना है। लेकिन आपको इन सब का बेनिफिट्स भी मिलेगा। बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट भी इज अवेलेबल ऑन सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। मतलब अगर आपके जो बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट, मतलब 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो आपको स्लैब रेट का बेनिफिट भी मिलेगा। और नो चैप्टर 6A डिडक्शन इज अलाउड। मतलब चैप्टर 6A डिडक्शन क्या होता है कि जो 80C 80D में जो छूटें मिलती है, LIC की हो गई, मेडिक्लेम की हो गई, या आपने कहीं पर FD कर रखी है 3 साल के, पोस्ट ऑफिस में 3 साल की FD कर रखी है, बच्चों की ट्यूशन फीस वाली छूटें जो रहती है वो इन पर नहीं मिलेगी STCG पर। और लेकिन आपको एक रिबेट अंडर 87A इज़ अवेलेबल। मतलब अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम रहती है तो आपको 12,500 रुपये तक की छूट रहती है, तो वो आपको मिलेगी। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं कि जैसे अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी 1,30,000 है और कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी 50,000 है, तो टोटल हो गया 1,80,000। लेकिन आपका जो ये स्लैब रेट जो है 0 to 2.5 लाख नील रहता है, तो आपका 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स की देनदारी नहीं रहेगी। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी 20,000 है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी है 14,80,000, तो टोटल हो जाती है इनकम आपकी 15 लाख। अब 15 लाख में से आपको 2.5 लाख का जो स्लैब रेट का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो मतलब 12.5 लाख पे आपको 15% 1,87,500 रुपये देना है और उसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। तो ये टोटल आपको 1,95,000 देना है। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें हम रिबेट अंडर 87A कि जो 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको क्या कैसे छूट मिलेगी उसकी बात करते हैं। समझ लिए अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी 3.5 लाख है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी 60,000 है, तो टोटल इनकम आपकी हो गई 4,10,000। उसमें 4,10,000 में से जो 3.5 लाख में से 2.5 लाख तो आपके बेसिक एग्जम्पशन के हट गए, तो बचा 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 5% 5,000 हो गया और जो 60,000 का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो उसके ऊपर 60,000 पे 15% ना वो 1,000 हो गया, तो टोटल हो गया 14,000। और रिबेट जो है 12,500 का मिल जाएगा आपको, क्योंकि 5 लाख से इसका इनकम कम है, तो मतलब आपको 1,500 रुपये इनकम टैक्स हो गया और हेल्थ एंड एजुकेशन
4% पर मिला के 1560 रुपये आपको पे करना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट की, जो बात करता है LTCG इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की। तो आइए शुरू पढ़ते हैं हम। कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन कंपनी or a unit of equity oriented fund or a unit of business trust, and STT has in case where the long term capital asset is in the nature of equity share in a company been paid on acquisition and transfer of such capital asset, or in case where the long term capital asset is in the nature of unit of equity oriented fund or unit of business trust been paid on transfer of such capital asset, then such long term capital gain एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं और आपका यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है और उन पर एसटीटी पे कर दिया है आपने, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एक्सीडिंग 1 लाख है, मतलब 1 लाख को हटा दो, 1 लाख तक छूट है, 1 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको 10% पर 10% टैक्स लगेगा LTCG पर। अगला है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF बीइंग अ रेसिडेंट वेयर द टोटल इनकम इज रिड्यूस्ड बाय सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज बिलो द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, देन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 1 शेल बी रिड्यूस्ड by the amount by which the total income is so reduced fall short of maximum amount which is not chargeable to tax। तो ये सब हम अभी एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि समझ लीजिए टैक्सेबल सैलरी है ये 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,40,000, तो ये आपका 2.5 लाख जो मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स रहता है, जो स्लैब रेट का 2.5 लाख रहता है, उससे कम है, इसलिए आपको कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं होती है। भले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख से ज़्यादा है, फिर भी क्योंकि ये टोटल जो अमाउंट है आपका 2.5 लाख से कम है, 1,60,000 2.5 लाख से कम है, इसलिए आपको कोई टैक्स की देनदारी नहीं होती है। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समझ लीजिए टैक्सेबल सैलरी है 1,80,000 रुपये और कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी 50,000 हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 7 लाख, मतलब टोटल कैपिटल गेन हो गया 7.5, वो टैक्सेबल सैलरी होगी 1,80,000, तो टोटल इनकम आपकी होगी 9,30,000। अब 9,30,000 में से अगर हम देखें तो अदर देन लॉन्ग टर्म इनकम कितनी हो गई है, अगर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया है 1,80,000 और 50,000 2,30,000, तो जो कि ये 2,30,000 2.5 लाख से कम है जो मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टैक्स, मतलब 20,000 रुपये और शॉर्ट पड़ रहे हैं, मतलब कम है, तो 7 लाख में से हम 20,000 को भी हटा देंगे तो ये बचा हमारा 6,80,000। अब 6,80,000 में से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट मिलती 1 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होता है, तो ये बचता है 5,80,000। अब 5,80,000 पे हमने 10% से टैक्स लगाया तो ये बचता है 58,000 और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा है 4% 2,320, तो टोटल हमें टैक्स देना है 60,320 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।